जय हिंद फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू थिंक क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव पढ़ने से पहले जो हमारा रोज का बेसिक फंडा है उसको करना जरूरी है, वोकैबुलरी। तो पेन और पेपर लेके बैठिए। वोकैबुलरी दोस्तों, ये हमारा की पॉइंट्स है। अगर हमें वोकैबुलरी की नॉलेज नहीं होगी तो हम इंग्लिश पे मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। इट इज वेरी कंपलसरी फॉर एवरीवन। अगर आपकी वोकैब्स आपकी कंप्लीट है तो आप सेंटेंस बना पाओगे, इंग्लिश बोल पाओगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि इंग्लिश किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है तो आप कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है कैरी। कैरी का मतलब होता है ले जाना। कलम और नोटबुक लेकर बैठिए और नोट डाउन करिए। बिना लिखे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जो लिखूं उसको नोट डाउन करता रहना है साथ के साथ। दूसरा है हमारा बिल्ड, बनाना। कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना। और है बर्न। दोस्तों, ये बिल्ड होता है, बोल्ड नहीं। इसका गलत उच्चारण लेते हैं लोग, बोल्ड। ये होता है बिल्ड। सही सीखो, सही बोलो। बर्न माने होता है जलाना। 5 डील, व्यापार करना। कीप, नेक्स्ट वन इज कीप, रखना। 7 इज फील, FEEL, महसूस करना। नेक्स्ट है हमारा लैंड। ये मैंने आपको लास्ट टाइम में पढ़ाया था, उधार लेना। नेक्स्ट है से, कहना। और लास्ट वन इज 10 रिप्लाई, उत्तर देना। प्रोनाउंसिएशन करो। कैरी, ले जाना। कैरी, ले जाना। बिल्ड, बनाना। साथ के साथ बोलो, बिल्ड, बनाना। कंस्ट्रक्ट, निर्माण करना। बर्न, जलाना। डील, व्यापार करना। कीप, रखना। फील, महसूस करना। लैंड, उधार लेना। से, कहना। रिप्लाई, उत्तर देना। 3 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा कि आप खुद कहोगे, इंग्लिश निकलेगी आपके मुंह से। इंग्लिश थूकोगे तो इंग्लिश निकलेगी, जहां बैठोगे इंग्लिश। 3 महीने बस ये ट्राई कर लो। डेली 10 वर्ड लिखो, बोलो। शाम को सोने से पहले गुनगुनाओ और सुबह को उठने के बाद बस 5 मिनट। रटना नहीं है, रिवाइज करना है। अपने आप ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएंगे। आज वाले आज करे, कल को आज वालों का रिवाइज करा, कल वाले पढ़े, परसों पीछे का रिवाइज करा, उसको पढ़ा। ऐसे करोगे डेली टू डेली और आपका ये क्या होगा, आपको माइंड में मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या होता है? सबसे पहले तो इंट्रो नहीं, इंटेरो। इंट्रो हो जाएगा तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंटेरो, यहाँ ई लगेगी। इंट्रो में क्या होता है, ई नहीं लगती है, आर के बाद ओ लगता है और सिंगल आर बनता है। ये है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, देखो। एक आपका होता है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसका जो आंसर होता है यस नो। और इसकी एक पहचान है, इसके लास्ट में हसिया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह।
और एक होता है WH, इंटेरोगेटिव क्वेश्चनाइज वर्ड होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो तुम उसका आंसर पूरा दोगे रीजन के तौर पे। देखो तो हाउ में क्या आया, हाउ, हु आर यू, तुम कौन हो, तो आप उत्तर पूरा देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू स्पीक, क्या तुम बोल सकते हो, तो आपको कोई यस या नो, तो वो यस या नो का जो आंसर होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। समझ में आ रहा है? जो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसका आंसर यस या नो में खत्म हो जाएगा। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, अब बोलो यस या नो, तो ये क्या हो गया, दो तरीके के इंटेरोगेटिव होते हैं, एक वो जिसका सिर्फ यस या नो में उत्तर मिले, और दूसरा वो जो रीजनेबल सेंटेंस हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तो क्या बीच में आया, और जिस सेंटेंस में क्या बीच में आता है उसका रीजनेबल सेंटेंस बनता है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, और मैं पूछूं इज योर नेम, क्या तुम्हारा नाम है, तुम कहोगे यस या नो, तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होगा सेंटेंस उसका आंसर सिर्फ यस या नो में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और WH से जो होगा उसका पूरा सेंटेंस में आपको उत्तर देना पड़ेगा, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब तुम कहोगे सर इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए इंटेरोगेटिव की पहचान जरूरी होना क्यों है, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस का पता नहीं होगा तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। हैव यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या कहाँ आया, क्या तुम मुझे जानते हो, तो तुम बोलोगे यस या नो। डू यू हैव पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है, यस या नो। आर यू ऑनेस्ट, क्या तुम ईमानदार हो, यस या नो। लेकिन मैं अगर पूछूं हु इज ऑनेस्ट, ईमानदार कौन है, तो अभी बताओ इसका आंसर यस या नो में दे सकते हो, नहीं, तो इसका पूरा रीजनेबल सेंटेंस होगा ईमानदार कौन है, तो तुम कहोगे राहुल इज ऑनेस्ट, तो पूरा सेंटेंस जिसका मिलेगा वो WH फैमिली से बनेगा, इंटेरोगेटिव, और जिसका सिर्फ यस नो में आंसर आएगा वो हेल्पिंग वर्ब से पड़ेगा। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं। मैं आज आपको हेल्पिंग वर्ब भी लिखवा देता हूँ, चलिए, क्योंकि जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते। आज मैं आपको पहले आपका बेस मजबूत करता हूँ, बाद में पढ़ेंगे इनडायरेक्ट। देखो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं कॉमन जो हम कॉमनली यूज करते हैं डेली इंग्लिश में, और कुछ होते हैं मॉडल, मॉडल को ही हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, मॉडल्स यही होते हैं हमारे HV। आज मैं आपको लिखवा देता हूं इज, आर, एम, was, were, has, have, had, do, does, will, shall, can, could, should, would, need, dare, may, might, out। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और होता है हमारा डेयर, क्या रह गया, और had, does, will, shall, can, could, should, would, need, dare, must, और एक और होगा। चलिए फिलहाल इतने लिखिए, बाकी याद नहीं आ रहा, कल वाली वीडियो बना देंगे, याद करके बता देंगे। इससे जो स्टार्ट होगा आपका वो यस या नो, बस इससे बाहर कुछ नहीं। ये आपके हेल्पिंग वर्ब से, सिर्फ इतने ही हेल्पिंग वर्ब से आपको इंटेरोगेटिव मिलेगा, यस या नो वाला। ये देखिए, वॉज ही ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार था, वर यू ऑनेस्ट, क्या तुम ईमानदार थे, मतलब इससे जो भी सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा
समझ लो उसका आंसर यस या नो में मिलेगा। अब आप कहोगे सर इसको पढ़ने की जरूरत क्या है और WH फैमिली को अलग से पढ़ने की जरूरत क्या है, जबकि दोनों इंटेरोगेटिव है। पढ़ने की जरूरत ये है जब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये हमारा है इनडायरेक्ट। जब हम मास्टर रूल लागू करेंगे, ये जब हमें कॉमा हटाने की पड़ेगी, अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है और अगर यस नो वाला सेंटेंस है तो हम इससे हटा के इफ या वेदर लगाएंगे, इफ या वेदर। और अगर WH से होगा तो हम WH फैमिली ही लगाएंगे। मैं ये बाद में बताऊंगा जब आपको इंटेरोगेटिव पढ़ाऊंगा। पहले आप बस ये समझ लो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है। सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं कि यस नो जिसमें आपको आंसर मिले और दूसरा WH फैमिली से जो स्टार्ट हो। बस इतना सिंपल समझ लो। आगे मैं आपको खुद समझा दूंगा जब मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच सिखाऊंगा। इतना आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए तो कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इंटेरोगेटिव, क्या वह किसान है? इसको मत भूलना, ये चिन्ह तुम्हें बताएगा कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। दैट्स ऑल। दूसरा, हम कौन हैं? तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी, तो पहला बनेगा क्या वह किसान है, तो क्या को इज, क्योंकि वह है कितने एक, तो इज ही फार्मर। हम कौन हैं, हम कितने ज्यादा, तो क्या हेल्पिंग वर्ब आर वी। अब हम कौन हैं, कौन कहाँ आया बीच में, तो कौन की इंग्लिश पहले आएगी, हु आर वी। हम कौन हैं। तुम्हारा नाम क्या है, अब देखो यहाँ क्या बीच में आया और यहाँ क्या स्टार्टिंग में। जब क्या स्टार्टिंग में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा और जब बीच में आएगा तो WH फैमिली। तो क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा। अब तुम्हारा ज्यादा है या कम, तो ज्यादा। तो तुम्हारा नाम है, नाम कितने होंगे, एक ही तो होगा, तो है एज। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। सिंपल। तो आज हमने सीखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और भी बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जब इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़ाऊंगा। बस आप ये याद रखिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने तरीके से बन सकता है, या हेल्पिंग वर्ब से बन सकता है या WH फैमिली, बस 2 तरीके से बन सकता है। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से है तो हम इफ या वेदर कंजक्शन लगाएंगे, और WH से है तो सिर्फ WH फैमिली का ही वर्ड उतार देंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। बस इतना याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए वीडियो को, और देखते रहिए न्यू थिंग क्लासेस। जय हिंद।